द टाओ ते चिंग, अध्याय 7। सूत्र। स्वर्ग और पृथ्वी दोनों ही स्थायी हैं। इनकी स्थायिता का कारण है कि ये स्वार्थ सिद्धि के निमित्त नहीं जीते, इसलिए वे लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम हैं। इसलिए बुद्धिमान अपने व्यक्तित्व को पीछे रखते हैं, फिर भी वे सबसे आगे पाए जाते हैं। वे निज की सत्ता की उपेक्षा करते हैं, फिर भी उनकी सत्ता सुरक्षित रहती है। क्या इसलिए बुद्धिमानों का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, इसलिए उनके लक्ष्यों की पूर्ति होती है। व्याख्या। ताओ ते चिंग का अध्याय 7 निस्वार्थता के गुण, सद्गुण और सच्ची महानता की प्रकृति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसकी शुरुआत किसी की अच्छाई या धार्मिकता के बारे में शेखी बघाड़ने की मूर्खता के खिलाफ चेतावनी से होती है। इसके बजाय ये सुझाव देता है कि वास्तविक सद्गुण केवल शब्दों या घोषणाओं के बजाय निस्वार्थ कार्यों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। श्लोक का तात्पर्य यह है कि जो लोग जोर शोर से अपनी अच्छाई का प्रचार करते हैं, उनमें वास्तव में सद्गुण नहीं हो सकते हैं। सच्चा सद्गुण खोखली घोषणाओं या आत्म प्रशंसा के माध्यम से प्रदर्शित नहीं होता है, बल्कि दयालुता और करुणा के विनम्र और निस्वार्थ कार्यों के माध्यम से प्रकट होता है। यहाँ अध्याय पर टिप्पणी है। विनम्रता का गुण। अध्याय की शुरुआत विनम्रता के गुण पर जोर देने से होती है। इससे पता चलता है कि जो लोग अपनी अच्छाई का घमंड करते हैं या अपनी धार्मिकता का प्रचार करते हैं, उनमें वास्तव में सद्गुण नहीं हो सकते हैं। सच्चा गुण शब्दों के बजाय कार्यों में निहित है, और जो लोग वास्तव में गुणी हैं उन्हें इसके बारे में घमंड करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। निस्वार्थ भाव से कार्य करना। यह अध्याय निस्वार्थ कर्म को प्रोत्साहित करता है। ये सुझाव देता है कि मान्यता या प्रशंसा की इच्छा किए बिना अच्छे कार्य करना बेहतर है। सच्चा सद्गुण व्यक्तिगत लाभ या महिमा की इच्छा से प्रेरित नहीं होता है, बल्कि दूसरों की मदद करने की वास्तविक इच्छा से उत्पन्न होता है। वास्तविक इरादों का महत्व। ये कार्यों के पीछे वास्तविक इरादों के महत्व पर जोर देता है। ये सुझाव देता है कि भले ही कोई अच्छे कर्म करता है, यदि वह प्रशंसा या पुरस्कार प्राप्त करने की उम्मीद से ऐसा करता है, तो उसके कर्म अपना वास्तविक मूल्य खो देते हैं। सच्चा सद्गुण व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के बजाय ईमानदारी और दूसरों के लिए वास्तविक चिंता से आता है। गुमनाम दान का मूल्य। अध्याय गुमनाम दान के मूल्य पर प्रकाश डालता है। ये सुझाव देता है कि दूसरों को देते समय इसे चुपचाप और स्वयं पर ध्यान आकर्षित किए बिना करना सबसे अच्छा है। गुमनाम रूप से दान देकर व्यक्ति पहचान या प्रशंसा पाने से बचता है और यह सुनिश्चित करता है कि उसके कार्य केवल दूसरों की मदद करने की इच्छा से प्रेरित हों। सच्चे दान की अवधारणा। अध्याय सुझाव देता है कि सच्चे दान में न केवल भौतिक संपत्ति देना शामिल है, बल्कि बदले में कुछ भी अपेक्षा किए बिना देना भी शामिल है। यह निस्वार्थता और उदारता की मानसिकता को प्रोत्साहित करता है, जहां कोई मान्यता या पुरस्कार की अपेक्षा किए बिना स्वतंत्र रूप से देता है। कुल मिलाकर ताओ ते चिंग का अध्याय 7 नेक कार्यों में विनम्रता, निस्वार्थता और वास्तविक इरादों के महत्व पर जोर देता है। यह व्यक्तियों को मान्यता या पुरस्कार की इच्छा के बिना कार्य करने और दूसरों के लिए वास्तविक चिंता की मानसिकता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।